श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बधराधर्बिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम एकादशमी श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 का इस श्लोक 16 से आगे का कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान आप बता रहे हैं कि सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, फिर भी सभी उपासनाएं भगवान की कैसे हो जाती हैं, इस पर आगे बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अहम क्रतुरहम रज्ञः स्वधाः महम औषधम, मंत्रो अहम एवाज्यमहम अग्निरहम हृतम, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा, वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च, गतिर्भर्तां भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृद, प्रभुआ प्रलयस्त स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, और मंत्र भी मैं ही हूँ, घृत भी मैं ही हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। अब जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा विनाशी बीज भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में संबंध सत्य के साथ ही है। अब केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह ना हो, जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदमी एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी, तो इसने उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान हैं। इसमें अपने को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लेना चाहिए कि कार्य कारण रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन आगे किया गया है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाः महम औषधम, जो वैदिक रीत से किया जाए वह कृत होता है, वह कृत मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। और जो स्मार्त
पौराणिक रीत से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूँ। अब पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह सदा मैं ही हूँ। उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो साकल्य है अर्थात वनस्पतियाँ हैं, बूटियाँ हैं, तिल जौ छुहारा आदि औषध हैं, वह औषध भी मैं ही हूँ। मंत्रो अहम एवाज्य महामग्निरहम हुतम। अब कहते हैं भगवान कि जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए जो गोधित आवश्यक होता है वह घृत भी मैं ही हूँ। और जिस आहवनी अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि मैं ही हूँ, और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। अब वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव चा। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना जो वेद्य है। और तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अपना अथवा कामना युक्त के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञोदान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। अब इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएँ खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। अब इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएँ अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएँ ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। अब वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं, जिसमें नेताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएँ होती हैं, जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं। वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनेताक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। अब ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। अब जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है वे सब मंत्र अथर्ववेद कहलाते हैं। यद्यपि अनुसमुच्चयात् चाद्वय से अथर्ववेद का ग्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उनका नाम नहीं लिया गया। इसी कारण से आगे जो है भगवान जो है आज सभी पदों में ऋक्, साम, यज्ञ इन तीनों का ही संकेत करते हैं। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं उत्पन्न करता हूँ। अहम कृष्ण से जगतः प्रभुआ प्रलय, और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। अब आगे भगवान कहेंगे कि अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचर से। अब इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ, और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बताने वाला भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं धाता हूँ। अब जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि में ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है। ब्रह्मणो अप्यादि करते गतिर्भरताम प्रभु साक्षी निवासा शरणम स्वेत। अब प्राणियों के जो सर्वोपरि प्रापणी तत्व है वह गत स्वरूप से मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश से हो सभी जीव सत्व से
जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं। इसलिए उन सब का निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणिमात्र का हित करने वाला श्वेत अर्थात हितैषी भी मैं हूँ। प्रभुआ प्रलयास्थानम निधानम जीवम अव्ययम, संपूर्ण संस्कार मेरे से उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है। इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। संसार को की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है वह सबका सब मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके वह नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं हैं। मैं अनादि हूँ अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसे का तैसा ही रहता हूँ। इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। तपाम्यहम वर्षम निर्गीर्ण्यामुत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्चे सत्सच्चाहम अर्जुनो। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ईश्वर रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और सत भी मैं ही हूँ। तपस्या तपाम्यहम अहम वर्षम निर्गीर्ण्यात् मुत्सृजामि च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीज़ें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियाँ जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जली भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह निवास है, और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। निरोगता सूर्य होते आरोग्यम भास्करादि छेद। अब सूर्य रूप से उन सबके जली भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राण मात्र हित के लिए वर्षा देता हूँ, इससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। अमृतम जय मृत्युश्चे सच्चाह सद सच्चाहम अर्जुन। मैं ही मृत और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, न मरना और संपूर्ण जीवों के पिंड भागों का नियोग होना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, सत असत नित्य नित्य कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव भगवत स्वरूप ही है, वासुदेवा सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ भगवान ही हूँ हैं। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखता है, सत्य रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय अब उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।